दोस्तों, भस्मासुर की कथा एक रोचक और शिक्षाप्रद पौराणिक कथा है जो यह सिखाती है कि असीम शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। यह कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव, भगवान विष्णु और असुरों के बीच संघर्ष के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में भस्मासुर नामक एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था। वह अत्यंत बलवान और महत्वाकांक्षी था और उसे अपनी शक्ति बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन उसने सोचा कि यदि वह भगवान शिव को प्रसन्न कर सके तो उसे असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए उसने घोर तपस्या प्रारंभ की। उसने कठोर तप करते हुए कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। दोस्तों, शिव जी उसकी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी उसकी भक्ति से प्रभावित थे। वे भोले भंडारी तो है ही, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि यह वरदान कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही भस्मासुर ने यह वरदान प्राप्त किया, उसका मन घमंड और अहंकार से भर गया। अब वह अपनी शक्ति को आजमाने के लिए उत्सुक हो उठा। उसके मन में एक घातक विचार आया, क्यों ना इस शक्ति का परीक्षण स्वयं शिव जी पर ही करूं। उसने सोचा कि अगर शिव जी को ही भस्म कर दूं तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने भगवान शिव के पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। दोस्तों, भगवान शिव यह देखकर चकित रह गए कि भस्मासुर ने उनके साथ विश्वासघात किया है। वह अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागने लगे। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और शिव जी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। भस्मासुर का अहंकार अब चरम पर था और वह किसी भी तरह शिव जी को भस्म करना चाहता था। शिव जी ने कई स्थानों पर शरण ली, लेकिन भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब भगवान शिव को कोई उपाय नहीं सूझा तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने शिव जी को आश्वासन दिया और योजना बनाई कि कैसे भस्मासुर के अहंकार को समाप्त किया जाए। विष्णु जी ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। मोहिनी ने चालाकी से उसकी चापलूसी की और कहा, तुम इतने बलवान और शक्तिशाली हो, पर क्या तुम मेरे नृत्य की नकल कर सकते हो? भस्मासुर ने गर्व से कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मोहिनी ने नृत्य करते हुए कई मुद्राएं बनाई और भस्मासुर ने हर कला की नकल की। दोस्तों, अंत में मोहिनी ने अपने हाथ को
अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे उसकी इस मुद्रा की भी नकल की और जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वह स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार भस्मासुर का अहंकार और उसकी दृष्टता का अंत हो गया। तो दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। भस्मासुर ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने का प्रयास किया और परिणाम स्वरूप उसे अपनी ही शक्ति का शिकार होना पड़ा। भगवान शिव और भगवान विष्णु के इस उदाहरण से यह भी समझ आता है कि धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अहंकार और लालच से हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वे आखिरकार हमारे पतन का कारण बनते हैं। इस प्रकार भस्मासुर की कथा न केवल एक मनोरंजक पौराणिक कथा है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।